GMR एयरपोर्ट्स यहाँ पर भी रखनी है नजर, क्योंकि इनका भी अपडेट है। दिल्ली एयरपोर्ट में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इस पर आइए जरा अपडेट भी लिया जाए। नुपुर बताइए क्या किया इन्होंने। बिल्कुल, GMR एयरपोर्ट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अतिरिक्त 10% हिस्सा जो है वो खरीदने जा रही है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से करीबन 1060 करोड़ में 10% हिस्सा खरीदती हुई दिखेगी। 2012 से ये कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश कर रही है और फाइनली अब जाके ये ट्रांजैक्शन होते हुए दिखेगा। 2006 में भी अपना हिस्सा बेचा उन्होंने करीबन 10%, 240 करोड़ के आसपास में। GMR एयरपोर्ट्स के पास हिस्सेदारी होने के कारण फर्स्ट रिफ्यूजल राइट भी रहेगा। इस सौदे के बाद GMR के पास दिल्ली एयरपोर्ट में करीबन 74% की हिस्सेदारी जो है वो आती हुई दिखेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास करीबन 26% हिस्सेदारी रहेगी। दिल्ली एयरपोर्ट देश के ट्रैफिक की बात करें तो देश के लगभग 20% घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक को मैनेज करता है और सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक है। आज थोड़ा एक्शन में दिख भी रहा है, बढ़िया लग रहा है। ये स्टॉक काफी बढ़िया एक्शन में आ रहा है और मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो इसे डेफिनेटली डिलीवरी के तौर पर होल्ड करके रखना चाहिए। एविएशन स्पेस की अच्छी स्टोरी है और इसमें सबसे बड़ा फायदा एक ये है कि जनरली जब आप एयरपोर्ट के बिजनेस में होते हैं तो आपके लिए हवाई किराए कम ज्यादा होने, कच्चे तेल के दाम, ATF के दाम इनके केस में ऊपर नीचे होने के, इनके सबके रिस्क नहीं है। आपको पर पैसेंजर वो पूरा का पूरा जो टैरिफ मिलता है वो मिलता है, फिक्स्ड मिलता है, वो फिक्स मिलता है। और जितने पैसेंजर्स आपके बढ़ते हैं उतना आपका फायदा है ही। सो आई थिंक ये एक एविएशन प्ले का एक बेहतर प्ले है इनफैक्ट एविएशन स्टॉक्स के कंपैरिजन में। नो डाउट एविएशन स्टॉक्स हमेशा आपको रिटर्न थोड़े ज्यादा देंगे, लेकिन ये सेफ्टी और रिटर्न दोनों को मिलाकर अगर रखे, जिसको कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न, रिस्क कितनी है रिटर्न कितना आ रहा है, तो वो एयरपोर्ट में के केस में फेवर मिलता है। मुझे लगता है इवेंचुअली धीरे धीरे ये स्टॉक आपको पहले 120, 130 और उसके बाद 150 तक इवेंचुअली साल 1.5-2 साल में जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से भी 50-60% की तेजी आराम से बन सकती है, लेकिन हाँ धीमे धीमे ये स्टॉक बहुत स्लो मूविंग, आराम से, इसको कोई जल्दी नहीं है भागने की, शांति से चलने वाला स्टॉक है। गॉट इट। शामिल चोपड़ा साहब से भी एविएशन और एयरपोर्ट से जुड़े हुए स्टॉक्स पर राय ली जाए। चोपड़ा साहब फरमाएं सर। शामिल तो मैं पहले हो गया था अनिल जी। ओह अच्छा, मैं सुन नहीं पाया, शायद मैं थोड़ा सा एक राउंड मार के आया था बाहर। कभी कभी हमें भी मौका मिलता है अनिल जी। अरे बिल्कुल सर, और वो चूकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो मुझे जब भी मिलेगा मैं तो छोड़ूंगा नहीं। जी सर। देखिए, मैं अभी दिल्ली से कलकत्ता गया था तो मैंने T1 देखा, जो भी नया टर्मिनल अभी GMR ने लॉन्च किया है, और नो डाउट बेहतरीन है। जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवल मैंने किया है एट पार विद और इवन बेटर देन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स खराब हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया, मगर जिस तरीके से GMR डेवलप कर रहा है एयरपोर्ट्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, वो मुझे लगता है आने वाले 10 से 15 सालों के लिए है। एक और चीज़ ये है कि हमारे देश में जो फीस लेता है एयरपोर्ट, चाहे वो पार्किंग के लिए, एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए हो या यूजर डेवलपमेंट फी हो, UDF, बहुत अच्छा खासा हाई है। और जरा सा इसके अंदर फेरबदल करने से 15, 20, 25 रुपए बढ़ाने से ही, जो पता भी नहीं लगता किसी पैसेंजर को, एक बहुत अच्छा रेवेन्यू आ जाता है एयरपोर्ट GMR जैसी कंपनीज के लिए और अदानी जैसी कंपनीज के लिए, क्योंकि अदानी भी कई सारे एयरपोर्ट्स मैनेज करता है। तो मुझे लगता है कि जो एविएशन सेक्टर है ऑन द होल, कहीं पे भी जाइए फ्लाइट्स फुल रहती हैं, और मुझे तो कितना ही ट्रैवल मैंने किया हो, मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं दिखाई देती किसी भी एयरपोर्ट पे। निरंतर ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है। रादर अगर आप अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, इवन चेक इन में 1-1, 1.5 घंटा लग जाता है, तो इतनी लंबी कतारें होती हैं। तो ये बात तो इस बात का द्योतक है ही कि भारत में जिस तरह से अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, जिस तरह से लोग अब एयर ट्रैवल को लग्जरी नहीं समझते, जो कुछ साल पहले समझा जाता था, और एक नेसेसिटी बन चुकी है। और जितने लोकल एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं, जो रीजनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, वो कनेक्टिविटी भी बहुत स्ट्रांग हो गई जो पहले नहीं थी। तो एयरलाइन सेक्टर, दूसरा एयरपोर्ट्स जो मैनेजमेंट करने वाली कंपनीज हैं, इन दोनों के लिए ही निरंतर बिजनेस रहेगा। और अभी तक तो दूर दूर तक भारत में कोई मंदी का आसार दिखाई देता नहीं है। जो यूएस में लोग डर रहे हैं कि मंदी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जितना भी मैं ट्रैवल करता हूँ
मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि एयरपोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है और अब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं। पहले लोगों को शिकायतें होती थी, जो लोग विदेश से आते थे कि भारत का जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा नहीं है, मगर अब बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है और ये आने वाले साथ में टूरिज्म सेक्टर को भी सपोर्ट करेगा। ये सब एलाइड सेक्टर्स हैं, चाहे वो टूरिज्म हो, एयरपोर्ट्स हो, एयरलाइंस हो, इवन जो आने वाले जो रिलेटेड टैक्सी सर्विसेज हैं या जो भी पूरा पैराफर्नेलिया है, एंसिलरी सेक्टर्स हैं टूरिज्म और ट्रैवल से रिलेटेड। तो एक और स्टॉक में इसमें बोलना चाहूंगा, भारत सरकारी कंपनी है TFCI, तो टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन की मुझे बहुत अच्छी लगती है अनिल जी, और चार्ट्स में भी और फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग कंपनी है। और अगर भारत में टूरिज्म का, यात्रा का विस्तार होना है, होटल्स बनने हैं, तो इनको जो फाइनेंस करने वाली कंपनीज है वो TFCI जैसी कंपनीज है। तो TFCI बहुत अच्छा लगता है मेरे को।